दिन का घर में देखो फिर आपको बात करते हैं। ये देखो पहले क्लास आपको बता चुके थे कि ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। 3 पॉइंट था, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल और एक एक्सटेंडेड इलेक्ट्रोफाइल। इसी को हम बोलते हैं, तो बोल सकते हो एक्सटेंडेड सुपर ऑक्टेव। ये जो लास्ट वाला था। देखो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ये होता है कि जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। जब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है अटैक वहां करता है जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी ज्यादा होती है। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। जब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो जब आप खुद ही सोचो, जब किसी आदमी के पास पैसे की कमी होगी तो ऑलरेडी वो कहीं कहीं जाएगा पैसा लेने के लिए। आप ही घर पर रहते हो, अगर आप दिन भर काम करते हो, जब भूख लग जाती है तो आप भोजन के पास जाते हो। उसी प्रकार जो भी इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो बार बार उसके पास जाता है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। पहला था पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। लिखो इसमें दोज स्पीसीज which have incomplete octet, those species which have incomplete octet, देखो पॉजिटिव में कि those species which have incomplete octet and they will have positive charge, मतलब incomplete octet है and they will have positive charge। एग्जाम्पल देख लो, इसका लिखो कि all those species which have incomplete octet, all those species which have incomplete octet and their electron deficient in neutral stage, मतलब इसका देखो न्यूट्रल फॉर्म में है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है। तो आप बोल सकते हो कि all those species which have incomplete octet and they have electron deficient species because they will neutral electrophile। तीसरा देखो था सुपर एक्सटेंडेड, मतलब क्या है कि इसके पास जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं दो स्पीसीज विच है कंप्लीट ऑक्टेट, बट इसके पास जो होगा वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली होगा, मतलब जो डी का ऑर्बिटल का वैकेंट जो है वो खाली होगा। जब डी ऑर्बिटल खाली होगा तो इसीलिए क्या करेगा, अपने वैकेंट को एक्सटेंडेड करेगा और फैलाएगा। मतलब जब इसके पास देखो PCl5 था तो इसके पास डी खाली होता है, तो देखो इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट करके मतलब ये अपने आप को और ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ये देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है तभी तो इसको एक्सेप्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल है SnCl2 तभी तो Cl1 से एक्सेप्ट कर रहा है। तो यही देखो अपने पास 3 एग्जांपल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल का, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल का। पहला हो गया टाइप ऑफ रिएजेंट में इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा क्या है न्यूक्लियोफाइल। ये तुम्हारे जो एग्जांपल हो गए ये सब इलेक्ट्रोफाइल के हैं। देखो इससे क्वेश्चंस क्या क्या देकर आएंगे, एक तो ये आ सकता है SO3 पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल, 4 ऑप्शन दे देगा। अब तुम इसको बताओगे कैसे, वो देखो SO3 ऐसे बताते हैं, ये सल्फर है, इसे देखो तो सल्फर से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जब ज्यादा होगी तो अपनी तरफ खींचेगा पार्शियल नेगेटिव, 2 आएगा पार्शियल नेगेटिव, जिस पर आएगा 2 पॉजिटिव। वैसे इधर से भी 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव। ऐसे खुद सोचो कि मान लो सल्फर है तो जब सल्फर से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जब इधर खींचेगा इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। वैसे जब ये भी खींचेगा इधर तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, जब ये खींचेगा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। इसका मतलब कि सल्फर भले से है सेंट्रल एटम में, ऑक्टेट कंप्लीट है, बट जो इसके साइड के लोग हैं इसके इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहे हैं। तो जब खींच लेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। यही से देख लो, ये सब जैसे कार्बीन है, देखो तो कार्बीन में देखो ये 2 H है, ये देखो ऐसे है। तुम इसके बारे में पढ़ोगे सिंगलेट और ट्रिपलेट के बारे में, ठीक है, आगे पढ़ा जाएगा। कार्बन के लिए अलग से सिंगलेट और ट्रिपलेट होता है, तो यहीं पे पढ़ोगे तुम रीमर टीमर रिएक्शंस और एक पढ़ोगे कार्बिल टेस्ट। तो देखो इससे 2 चीज पढ़ोगे, एक पढ़ोगे रीमर टीमर रिएक्शंस, रीमर टीमर रिएक्शंस, ठीक है, और दूसरा पढ़ोगे तुम कार्बिल एमीन टेस्ट। और एक जो तुम है ना नाइट्रीन, इसे तुम पढ़ोगे हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस। इसका जो एग्जांपल होगा हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस होता है। ये जो देखा ना Br पॉजिटिव, ये Br पॉजिटिव होगा, इससे तुम लोग पढ़ोगे आप एल्कीन के बारे में इसका यूज होता है, इसको छाप लो भाई। ये सब किसके बारे में है, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में।